Good morning, students. Open your book and listen me carefully. Here the topic is components of a WordPad screen. तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा WordPad के बारे में, और इसमें हम लोग WordPad स्क्रीन का जो कंपोनेंट्स है, जो अंश है, जो पार्ट है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे. सो लेट्स मूव टू द पॉइंट. हियर यू कैन सी द पिक्चर. आप इस पिक्चर में देख रहे हो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ है, और यहीं पर WordPad बटन है. यहाँ होम टैब है, और यहाँ ग्रुप, अलग अलग ग्रुप है, जैसे कि पैराग्राफ, फ़ॉन्ट, इंसर्ट एंड एडिटिंग. यहाँ कंट्रोल बटन है, और यहाँ पर रिबॉन है. और जो मेन एरिया है ये है डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पे कि हम लोग टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए. सो टाइटल बार. तो हम लोग सबसे पहले टाइटल बार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप सबसे ऊपर टॉप में देख सकते हैं इस विंडो के, और जहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट, फिर डैश और वर्डपैड. तो वर्डपैड क्या हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम हुआ, और डॉक्यूमेंट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम है इस डॉक्यूमेंट का, जो कि ओपन है, यानी कि खुला हुआ जो है. इट इज़ द हॉरिजेंटल बार. टाइटल बार क्या है, एक हॉरिजेंटल बार है, जो कि आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है हॉरिजेंटल बार, एट द टॉप ऑफ द विंडो, विंडो के टॉप में. इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन. ये क्या कंटेन करता है, ये एप्लीकेशन का टाइटल कंटेन करता है, एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के नेम को भी कंटेन करता है. द टाइटल बार ऑल्सो कंटेन्स द कंट्रोल्स बटन. तो टाइटल बार कंट्रोल बटन को भी कंटेन करता है. तो कंट्रोल बटन क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन ऑन द राइट साइड. तो राइट साइड में ये कंट्रोल बटन आपको दिख रहा है, जहाँ पे कि रेड वाला जो है वो क्लोज, रेड बटन क्या है वो क्लोज बटन है. मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन भी है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. मिनिमाइज बटन. The button with a small horizontal line is called the minimize button. तो इस minimize बटन पे small horizontal line है, यानी small horizontal line का मतलब होता है जैसे माइनस की तरह ऐसे दिख रहा है आप लोगों को. If you like the minimize button, if you click the minimize button, it will reduce the विंडो टू ए बटन ऑन द टास्क बार. तो ये क्या करता है, विंडो को टास्क बार पे एक बटन के रूप में ये रिड्यूस कर देता है. टू ब्रिंग द विंडो बैक टू द ओरिजिनल साइज. फिर विंडो को वापस इसके ओरिजिनल साइज में लाने के लिए क्या करते हैं, क्लिक ऑन द सेम बटन ऑन द टास्क बार. और उस टास्क बार पे फिर हम लोग सेम बटन पे क्लिक करते हैं. नेक्स्ट इज़ मैक्सिमाइज बटन. उसके बाद हम लोग मैक्सिमाइज बटन क्या होता है, दिस बटन हैज़ वन स्क्वायर ऑन इट. इस बटन पे एक स्क्वायर दिख रहा है हम लोगों को, जो कि इस पर दिखता है. क्लिक ऑन द मैक्सिमाइज बटन टू इनलार्ज द विंडो टू इट्स फुल साइज़. तो फिर से विंडो को फुल साइज़ में लाने के लिए हम लोग इसी मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं. नेक्स्ट इज़ रीस्टोर बटन. तो रीस्टोर बटन पे कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, व्हेन यू मैक्सिमाइज ए विंडो. जब हम लोग विंडो को मैक्सिमाइज करते हैं, द मैक्सिमाइज बटन इज़ रिप्लेस्ड बाय द रीस्टोर बटन. तो मैक्सिमाइज बटन जो पहले हम लोग जिसके बारे में पढ़े, वो रीस्टोर बटन से रिप्लेस हो जाता है, और रिप्लेस होने के बाद उसमें डबल स्क्वायर दिखता है. द बटन विद टू स्क्वायर्स इज़ लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार ऑन ए मैक्सिमाइज्ड बटन विंडो. तो मैक्सिमाइज्ड विंडो पे हम लोगों को राइट साइड में टाइटल बार पे दो स्क्वायर के साथ वो बटन दिखता है. नेक्स्ट इज़ क्लोज बटन. तो आप क्लोज बटन देखते हैं क्या होता है, द बटन विद अ क्रॉस सिंबल इज़ कॉल्ड द क्लोज बटन. तो बटन जिस
जिसके पास क्रॉस सिंबल होता है। आप देख सकते हैं इस ढंग से क्रॉस सिंबल होता है इसमें, और इसी को क्लोज बटन कहते हैं। इट इज़ यूज टू क्लोज द वर्डपैड एप्लीकेशन। ये वर्डपैड एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो लेट्स मूव टू द क्विक क्विज। इज़ वर्डपैड एन एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो क्या वर्डपैड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये किसी खास काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग अगर हम लोग को करना हो तो इस ढंग का काम करने के लिए हम लोग वर्डपैड का यूज़ करते हैं। लेट्स नो मोर, कुछ ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। ड्रैगिंग द वर्डपैड आइकन ऑन द डेस्कटॉप पे अगर वर्डपैड आइकन को ड्रैग करने पर विल क्रिएट अ शॉर्टकट वे टू ओपन इट। तो ये क्या क्रिएट करता है? शॉर्टकट क्रिएट करता है, जिसको कि हम लोग बहुत ही तेज़ी से खोल सकते हैं, तुरंत में खोल सकते हैं, और आसान होता है एक्सेस करना इस एप्लीकेशन को। नेक्स्ट, लेट्स नो मोर, और कुछ विशेष जानते हैं। कीप सेविंग योर वर्क बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार जो कि यहाँ पर कॉर्नर में, लेफ़्ट कॉर्नर में है, उस पर सेव बटन है, जिस पे हम लोग को क्लिक करते रहना चाहिए जैसे जैसे हम लोग वर्क करते हैं, वरना पावर ऑफ होने पर हम डेटा को खो सकते हैं, डॉक्यूमेंट को खो सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस, कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ मेन पॉइंट पे। द शॉर्टकट कीज़ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की का मतलब होता है कि हम लोग तेज़ी से बोर्ड के कुछ की कॉम्बिनेशन को यूज करके हम लोग अपने वर्क को बहुत ही जल्दीबाजी में कर सकते हैं, जैसे कि Ctrl+N एंड Alt+F(N). इसकी कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? इट कंटेन्स द बटन्स टू डू कॉमन टास्क। तो क्विक एक्सेस टूल बार पे कुछ ऐसे बटन होते हैं जो कि कॉमन टास्क करने के लिए यूज में आते हैं, जो इस्तेमाल में आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स पहले से ही ये सेट होता है, सेव, अनडू एंड रीडू कमांड्स। क्विक एक्सेस टूल बार पे ये 3 बटन पहले से ही सेट होता है। अपीयर्स ऑन दिस बार, इस बार पे जो कि दिखाई देता है। वी कैन ऑल्सो ऐड मोर कमांड्स टू इट एज पर आवर नीड। तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें और भी कमांड को, जैसे कि सेव बटन इसमें ऐड है, अनडू और रीडो है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सेट है, तो उस ढंग से और भी बटन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे। नेक्स्ट इज वर्डपैड बटन। तो वर्डपैड बटन क्या है? द वर्डपैड बटन contains the different option to work in वर्डपैड। तो वर्डपैड बटन कंटेन करता है विभिन्न तरह का ऑप्शन जो है ये कंटेन करता है टू वर्क इन वर्डपैड पे वर्क करने के लिए। नेक्स्ट इज रिबन। तो वर्डपैड बटन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है वर्डपैड बटन, जो कुछ ऑप्शन के साथ है, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव एज। द रिबन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। रिबन जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं इसके, टैब्स एंड ग्रुप्स। तो जैसे कि टैब मतलब जैसे होम टैब है, तो हम लोग जाते हैं होम टैब में और कुछ ऑप्शन होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ कमांड्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वर्डपैड में। उसी ढंग से ग्रुप में जैसे पैराग्राफ, फ़ॉन्ट, ये सब क्या है? ग्रुप हैं। नेक्स्ट इज ईच टैब कंटेन्स द टूल्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो हर एक टैब जो है वो टूल्स को
और अलग अलग तरह का ग्रुप्स को कंटेन करता है। जैसे एग्जांपल है होम इज़ अ टैब, तो होम भी एक टैब है। नेक्स्ट इज़ ग्रुप, तो टैब के अंदर जाने के बाद हम लोग को ग्रुप दिखता है। तो ए ग्रुप इज अ सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स, तो वो क्या होता है, रिलेटेड यानी कि टैब से संबंधित कुछ ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल फॉन्ट इज अ ग्रुप, तो फॉन्ट एक क्या है, ग्रुप है। स्क्रॉल बार, इट अलाउज यू टू व्यू द कंटेंट ऑफ ए विंडो। हाँ, स्क्रॉल बार क्या करता है, ये हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग विंडो के कंटेंट्स को देख सकें। When there are too many items to be viewed at one time on the screen, जब स्क्रीन पर एक समय में बहुत सारा आइटम को व्यू करना होता है, तो हम लोग को ये अलाउ करता है कि हम सारे उस कंटेंट को, विंडो के कंटेंट को देख सकें। डॉक्यूमेंट एरिया, दिस इज़ द मेन वर्किंग एरिया, ये मुख्य एरिया है। वेयर यू टाइप एंड एडिट द टेक्स्ट, जहाँ पे कि हम लोग टेक्स्ट को टाइप करते हैं। यानी अगर कोई लेटर लिखना है तो हम लोग डॉक्यूमेंट एरिया में ही लिखते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस विंडो का। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। क्लिक ऑन द वर्डपैड बटन, तो हम लोग वर्डपैड बटन पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, और फिर न्यू ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे ताकि हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकें। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं वर्डपैड बटन है, और वर्डपैड बटन के अंदर कुछ ऑप्शन है जहाँ पे कि न्यू ऑलरेडी सेलेक्टेड दिख रहा है फिगर 8.3 में, और प्रेस कंट्रोल+N की कॉम्बिनेशन, तो हम लोग कंट्रोल+N की कॉम्बिनेशन को यूज़ करके भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं वर्डपैड में। ए न्यू डॉक्यूमेंट विल ओपन, एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। नेक्स्ट इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करेंगे हम लोग। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन वर्डपैड, वर्डपैड में अपना वर्क फिनिश करने के बाद इट इज़ नेसेसरी टू सेव इट, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इसको सेव करना। द डेटा रिमेन्स इन द कंप्यूटर्स टेम्पररी मेमोरी अंटिल यू सेव इट, तो क्या होता है, जब तक कि हम लोग सेव नहीं करते डेटा टेम्पररी मेमोरी में वो सेव रहता है। यानी अगर हम सेव ना करें तो पावर ऑफ होने पर या किसी भी ढंग से कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ हो जाए तो हम लोग उस डेटा को खो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपने डेटा को सेव करते रहें। कुछ भी वर्क करने पर हम लोग को बीच बीच में सेव भी करते रहना है। इफ़ द पावर गोज़ ऑफ और समवन स्विच ऑफ द कंप्यूटर, अगर पावर चला जाता है या कोई स्विच ऑफ कर देता है कंप्यूटर को, ऑल द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी विल बी लॉस्ट परमानेंटली, तो जितना भी डेटा है यानी जो भी हम लोग टाइप किए हमारे फाइल में जो कुछ भी था वो सारा परमानेंटली जो है यानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। टू प्रिवेंट द डेटा लॉस, तो डेटा लॉस को यानी कि डेटा को हम खोने से बच जाएं और हमारा डेटा सेव रह जाए, इसके लिए क्या करना है, यू मस्ट सेव योर फाइल, हमारे फाइल को सेव करना ज़रूरी है। फॉलो द गिवन स्टेप्स, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं अपने फाइल को। मूव द माउस पॉइंटर टू द क्विक एक्सेस टूल बार, तो क्विक एक्सेस टूल बार पे हम लोगों को माउस को प्लेस करना है, मूव करना है। क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद सेव बटन दिया है और उस पर हम लोगों को क्लिक करना है, या क्लिक ऑन वर्डपैड बटन, या तो वर्डपैड बटन जो कि यहाँ पर दिया हुआ है फिगर 8.3 में, और एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन, और फिर सेव ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पर, सेव बटन दिख रहा है, उस पर उसको सेलेक्ट करना है। यू विल गेट द सेव एज डायलॉग बॉक्स, और फिर हम लोग को सेव एज डायलॉग बॉक्स जैसा कि फिगर 8.4 में दिख रहा है, हम लोगों को सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होता दिखेगा। नेक्स्ट टाइप द डिजायर्ड फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स, और फिर फाइल नेम बॉक्स में हम लोगों को
ज़रूरत के अनुसार जो भी हम लोग डालना चाहते हैं डॉक्यूमेंट नेम उसको डाल सकते हैं और वहाँ पर टाइप करना है। क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद सेव बटन दिया गया है उस पर क्लिक करना है ताकि हमारा फाइल सेव हो जाए उस नेम से जिस नेम को हम लोग डाले हैं। यू विल फाइंड दैट योर फाइल हैज़ बीन सेव्ड एंड द नेम ऑफ द फाइल अपीयर्स ऑन द टाइटल बार। और हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि फाइल सेव हो चुका है और फाइल का नेम जो हम लोग बॉक्स में डाले थे, सेव बॉक्स में जो हम लोग डाले थे फाइल नेम, वो फाइल नेम हम लोगों को टाइटल बार पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नेम जो वर्डपैड है उसके साथ हम लोग को डॉक्यूमेंट के प्लेस पे दिखाई देगा।